यार सामान्य है कितना तो लीजिए यार। सामने 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 सर सर सामने दिखो। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आगे आपके इंतजार। नमस्कार। पीछे देखो, पीछे नीरे पे पीछे आओ ना। पीछे दिखो, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे एक मिनट। परिसीमन आयोग 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आज जम्मू में कई प्रतिनिधि मंडलों से आज मुलाकात करेगा ये परिसीमन आयोग, और कल श्रीनगर में प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात होगी और 2 दिवसीय ये दौरा है परिसीमन आयोग का। और उसके बाद अंतिम रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें आज प्रतिनिधि मंडलों में कई डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर, पंच, सरपंच के साथ साथ कई नेता जो हैं वो आज परिसीमन आयोग से मुलाकात करेंगे। आयोग के ऑनरेबल चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी और भारत देश के मुख्य चुनाव अधिकारी और उनके साथ परिसीमन आयोग के सभी सदस्यों ने आज जम्मू संभाग के 10 जिलों की आम जनता, जिसमें चुने हुए डीडीसी, बीडीसी, पंची, सरपंची और जो प्रबुद्ध जन हैं, एक्स एमएलए, उनके साथ मुलाकात की है। जम्मू संभाग के अलग अलग विषयों पर हमारे लोगों ने जो अलग अलग डेलीगेशंस गए थे उन्होंने चर्चा की है। बड़े पैमाने पर लोगों ने, वो चाहे घगवाल है, राजपुरा है, सांबा है, गुड़ा सलाथिया है, पारसपुरा, मरालियां हैं, अरनिया हैं, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों ने, जिसमें परगवाल, छम्ब जोड़ियां, चौकी चोरा, मैरा मांद्रिया, राजौरी, पुंछ, सुंदरवनी, ऐसे तमाम क्षेत्रों के विषयों को परिसीमन आयोग के सामने रखा है। और जो भी जनप्रतिनिधि थे या आम जनता के जो भी नुमाइंदे यहाँ आए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को यहाँ उठाया है। परिसीमन आयोग की ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बड़े ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी हैं। मुझे विश्वास है कि जो जो विषय आज यहाँ पब्लिक डोमेन में इस हीरिंग के लिए यहाँ परिसीमन आयोग के सामने जो जो विषय रखे गए, उन सभी विषयों पर परिसीमन आयोग गंभीरता के साथ विचार करेगा। ये सभी लोग जिन्होंने आज रिप्रेजेंटेशन दी है, ये ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, ये धरातल की ग्राउंड सिचुएशंस जानते हैं। रविंद्र रैना जी, कांग्रेस ने परिसीमन आयोग का बहिष्कार किया है, आप किस तरह से देखते हो? और आज प्रदर्शन भी किया गया है जम्मू के अंदर। देखिए, परिसीमन आयोग ने बड़ी मेहनत करके पिछले 2.5 वर्षों में अपनी इस रिपोर्ट को पूरा किया है। परिसीमन आयोग को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने बाय एंड लार्ज जो है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि जम्मू कश्मीर में कई सालों से पेंडिंग था, उसके लिए एक लंबी मैराथन एक्सरसाइज की है। उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाली है। फाइनल रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने जनता से सुनवाई की है। परिसीमन आयोग ने बहुत मेहनत की है। परिसीमन आयोग का हम धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो विषय आज खासकर परगवाल, चौकी चोरा, मैरा मांद्रिया, छम्ब जोड़ियाँ, गुड़ा सलाथिया,
गगवाल, राजपुरा, मरालिया, आरएसपुरा, सुचेतगढ़, इन तमाम क्षेत्रों के जो डेलीगेशंस आज जिन्होंने अपनी मांग वहां रखी, जिसमें एक्स एमएलएस, डीडीसीज, बीडीसीज के सदस्य, पंच और सरपंच वहां शामिल थे। और मुझे विश्वास है कि परिसीमन आयोग जो है वो इन सब के विषयों को भी कांग्रेस के अपने उन विषयों में शामिल करेगा। कोई बात हुई विधानसभा चुनावों को लेकर के कोई बात हुई? देखिए, परिसीमन आयोग जैसे अपनी फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, 6 मई तक इसकी कालावधि है। 6 मई से पहले डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन के लिए वो देनी है। और उसके बाद जैसा कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करेंगे और आने वाले 6-8 महीने में यकीनन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी इनकी चेयरपर्सन है। कुछ राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर में अपना आधार खो चुके हैं, वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करते हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के साथ तो देखिए, हमने ये कहा है कि कुछ एक डिस्क्रिपेंसीज अभी रहती हैं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट में, जिनकी दुरुस्ती होना बहुत लाजमी है। जब आप असेंबलीज बनाते हैं तो हर एक असेंबली एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी एनॉमलीज इसमें देखने को मिली है जहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हिस्सा फॉल करता है बीच में, उसको उठाकर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। उनकी करेक्शंस जो है वो होनी चाहिए। जो एरियाज़ पहले रिजर्व रहे हैं उनको रिजर्व किया जाना चाहिए। ऐसे हमने बहुत सारी निशानदेही भी की है जहां पिछले 27 वर्षों से जो एरियाज़ रिजर्व हैं उनको फिर से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला गया है, जो कि सरासर गलत है। और रोटेशन का जो कंसेप्ट है वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नाम के ऊपर भी चर्चा हुई है कि अगर आप तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को शहरों के नाम पर रखेंगे तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा। जैसे जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ, इसकी बजाय अगर आप कोई दमाना के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखते हैं, इसी तरीके से जो दूसरे एरियाज़ हैं, नगरोटा है उसके नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखते हैं, और उधमपुर में जैसे ईस्ट और वेस्ट है उसका मजालता के नाम पर रखते हैं, पंचैरी बमाग के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखते हैं, तो इससे एक जो गांव की पहचान है वो बराबर रहेगी। की तरफ से हम यहाँ आए थे ऑनरेबल कमीशन को लोगों की बात रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे एक मैसेज मिला था, मैं सिग्नेटरी था, जो ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट रिपोर्ट को हमने 21 मार्च को दिया, उसका मैं एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन सिग्नेटरी था। मुझे एक टेलीफोन कॉल से कहा गया कि आपकी मीटिंग है कमीशन से, आप मिल सकते हैं। और मैंने तो कहा कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो कांग्रेस पार्टी के सदर को कांग्रेस पार्टी को न्योता होना चाहिए अगर आप कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने साथ 2-3 आदमी ला सकते हैं और आप आइए। हमारे पार्टी को, हमारे प्रेसिडेंट को विधिवत कोई न्योता नहीं था। हालांकि जो रिप्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्शंस और सजेशंस हमने दिए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से विस्तार से हमने दिए, हम पूरा सहयोग कर रहे थे और कर रहे हैं कि कमीशन जो है उसको ग्राउंड की हकीकत तो बताया जाए। लेकिन मेरे साथ जोगेश सानी जी हैं, फॉरेन मिनिस्टर आप जानते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अशोक डोगरा जी एक्स MLA हैं रामबन से। पार्टी की तरफ से हम लोग 3 लोग नियुक्त हुए। हमने सुबह प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया, धरना किया, जिसमें तमाम लीडरशिप के ये आईवाश एक्सरसाइज है कि आप 300-400 लोग आप देख लीजिए कि 500 लोग यहाँ जमा हैं, उनको 2 घंटे में 5-5 मिनट जो है वो सुना जाएगा और उसके बाद कमीशन कहेगा कि हमने सबको सुन लिया।
सैकड़ों लोगों को सुन लिया और हमने इंसाफ कर दिया। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उसमें बहुत बड़ा एतराज़ात है, लेकिन फिर भी हमने प्रोटेस्ट के बाद कमीशन का आप सम्मान करते हैं और हम सम्मान के तौर पे आए और हमने ये कहना था कि ये हमारे ऑब्जेक्शन सजेशन है, आप विस्तार पूर्वक हमें टाइम दीजिए, हम पूरी पार्टी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे टांग कहाँ पे है, कहाँ नाक कहाँ है, कान कहाँ है, कहाँ अनंतनाग और रजौरी पुंछ है, कहाँ 1,92,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी और कहाँ 37,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आप तो इंसाफ करने आए थे, आपने बेइंसाफ़ी की है, बाइस्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट है और हम उनको बताना चाहते हैं, अभी भी बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हमें पता लगा कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, हम किस डिस्ट्रिक्ट में जाएं और हमारा नाम नहीं। कांग्रेस पार्टी का जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पास से डेलीगेशन है, उन्होंने कहा जी इसमें आपका नाम नहीं। ये तो एक हाई लेवल कमीशन का हाल है कि कोई चिट्ठी नहीं, कोई टाइम नहीं, उन्होंने कहा 12 बजे आ दी। इसलिए जिस तरीके का तरीकाकार है उसके विरोध में हम इस मीटिंग को बाइकाट कर रहे हैं, लेकिन फिर इस उम्मीद से कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन कांग्रेस पार्टी को बुलाते हैं, हम सम्मानजनक उनको अपनी बात, लोगों की बात, कठुआ से पुंछ तक, पुंछ से कुपवाड़ा तक, अनंतनाग तक सारी बात सुनाने की बात करेंगे ताकि उनके साथ, लोगों के साथ इंसाफ हो। मुख्तलिफ तबका जात जो हक मांग रहे हैं उनके लिए से इंसाफ हो, लेकिन नहीं, मुलाकात कोई नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आपका नाम नहीं। मुलाकात जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारा हेडक्वार्टर है, कश्मीर में है, हम तो जम्मू कश्मीर की बात करने आए, किसी एक डिस्ट्रिक्ट, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने नहीं आए थे। लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम नहीं, इसलिए खेतपूर्वक हम जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं। अगर कमीशन कांग्रेस पार्टी को अलग से सेपरेट टाइम देगा हम फिर आएंगे, हमारे अध्यक्ष भी आएंगे, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं हो पाएगी। परिसीमन आयोग ने आज जम्मू के कई लोगों से आज मुलाकात की और जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आज जम्मू पहुंचे तो परिसीमन आयोग के साथ इन्होंने मुलाकात की है। चंब विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इन्होंने भी डिलिमिटेशन कमीशन से जो है वो मुलाकात की है। किस तरह की मुलाकात हुई और क्या आपने जो है वो अपनी राय वहाँ पर रखी है? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से हमारी डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जो हमारी वहाँ बैठक हुई है, उन्होंने हमें बताया, हमने हम डिमांड रखी है, जैसे हमारा चौकी जोरा है, परगवाल है और अपने मेरे मांद्रा तहसील है, चौकी जोरा और मेरे मांद्रा को अखनूर के साथ जोड़ा जाए और परगवाल को खौड़ के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी अभी बनाई है, शम का नाम काट के खौड़ किया गया है। हमारी डिमांड है कि जो शम POK में है, ये तो गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे झूठे वादे करती है कि हम शम को लेंगे, हमारा शम का नाम ही काट दिया इन लोगों ने। तो हमारे ये डिमांड थी कि दोबारा शम कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम शम कॉन्स्टिट्यूंसी रखे जाए, खौड़ की जगह शम रखी जाए। तो दूसरी डिमांड थी कि जो परगवाल हमारा खौड़ का दिल है, तो हम दोबारा परगवाल खौड़ के साथ रहना चाहिए। हमने डिलिमिटेशन को ये बताया है कि आने वाले समय में अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम दोबारा धरने स्ट्राइक में बैठेंगे, मरने के लिए भी तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं। तो जो आज अगर जो बड़े बड़े लोग आज जहाँ मीडिया के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये सत्ताधारी पार्टियों के लोग हैं, इनके तो बनता ही है, क्योंकि ये जिन लोगों की वजह से ही आज ये पूरी जम्मू की जनता परेशान है, सब दुखी करके रखा इन लोगों ने। ये सत्ताधारी पार्टियों के प्रेसिडेंट जैसे अपनी फालतू बातें बोलते रहते हैं। मैं मीडिया की माध्यम से इन डिलिमिटेशन कमीशन को और जम्मू के जो हमारी जो मांग है वो सुनी जाए। किस तरह का रिस्पांस, किस तरह जब आपने अपना प्रस्ताव उनके पास रखा तो उनका रिस्पांस किस तरह का है आपको? मैं जगदेव सिंह, रिटायर्ड एक्स लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, मैं जम्मू मंच से बोल रहा हूँ। तो हमारा जो शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसका नाम अभी मेरे साथी ने लिया है, ये एक ऐतिहासिक नाम है। अभी भी शंभ जो है ये पूरी तरह से हमारे पास, पाकिस्तान के पास नहीं है। इसका आधा हिस्सा हमारे पास है और आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। जहाँ तक कि हमारी जो बसेस हैं उस पर भी शंभ लिखा होता है। और जोड़ियाँ शंभ जो है ये ऐतिहासिक नाम है, ये नाम जो है नहीं मिटना चाहिए और हमारी शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसका नाम नहीं बदलना चाहिए। दूसरी बात, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, अगर इसके पूरे पैरामीटर्स जो हैं वो लागू होते हैं, हम उन इलाकों के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। अभी यहाँ से मेरा मांद्रा देखा जाए खौड़ से तो 125 किलोमीटर दूर है। जहाँ तक चौकी चौरे का संबंध है वो जहाँ से 75 किलोमीटर दूर है, और जबकि जोड़ियाँ हमारे साथ 6 किलोमीटर दूर है और परगवाल का इलाका हमारे पास 12 किलोमीटर पे है। तो पहले जैसा ही रहना चाहिए, मतलब परगवाल को हमारे साथ जोड़ना चाहिए और जोड़ी अगर कुछ इलाका कम पड़ता है तो जोड़ियों का इलाका जो है वो साथ जोड़ लेना चाहिए। हमारा परगवाल वालों से ये अभी का रिश्ता नहीं है। 1947 से जो लोग वहाँ से आए वही परगवाल इलाके में बस गए और हमारा उनके साथ अच्छा
मतलब रिश्तेदारी है। जहाँ तक कि गवर्नमेंट ने 206 करोड़ रुपया पुल खर्च के लिए किया है, तो हम बड़े खुश हुए थे कि ये पुल जो है ये हम दोनों मतलब परगवाल को और खोड़ को जो है ये मेल देगा, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां आई। लेकिन जो प्रस्ताव आपने परिसीमन आयोग के सामने रखा है, उन्होंने किस तरह का आपको रिस्पॉन्स दिया? हाँ, उन्होंने चंद लोगों की बात सुनी। हमारी कंडीशन जो थी ये पूरी थी, जिन लोगों ने भी रिप्रेजेंट किया वो पूरी कंडीशन से लागू होती है। हम अभी भी इस माध्यम से, आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा अगर हर चीज़ कंडीशंस पूरी हैं तो हमारे को जैसे पहले था वैसा ही रखा जाए। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर से आज जम्मू के तमाम प्रतिनिधि मंडल आज जम्मू यहाँ पर पहुँचे थे और सभी प्रतिनिधि मंडलों ने जो है वो परिसीमन आयोग से बातचीत की है और अपना अपना प्रस्ताव जो है वो परिसीमन आयोग के आगे रखा है। और अब देखना ही है कि परिसीमन आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है, कि क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन आज जम्मू के तमाम प्रतिनिधि मंडलों ने जो है वो परिसीमन आयोग से मुलाकात की है और कल श्रीनगर में भी ज़्यादातर प्रतिनिधि मंडल जो है वो परिसीमन आयोग से मुलाकात करेंगे। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।